अगली खबर यूपी की सियासत से जुड़ी हुई है। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी की सियासत में गठबंधन की तस्वीर अभी से धुंधली नजर आने लगी है। एक तरफ समाजवादी पार्टी सीट नहीं जीत की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने गठबंधन और सीट शेयरिंग को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसने सपा कांग्रेस के रिश्तों पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। जब सीट ही नहीं होगी तो फिर जीत के क्या होगा? क्या करेंगे हम जीत के? हमारी सीट ही नहीं होगी, हम जीत के क्या करेंगे? आप जीत जाइए, तो जिसको जीतना है जीत जाइए। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की उस नीति और नीति पर सीधा सवालिया निशान है, जिसका जिक्र हाल ही में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2027 विधानसभा चुनाव में सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग का समीकरण सेट करने की एक तरफा कोशिश की थी। दरअसल यूपी के सियासी गलियारों में करीब हफ्ते भर पहले सपा और कांग्रेस के 2027 विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ने की चर्चा तेज थी, लेकिन दोनों ही पार्टियां अपने अपने पत्ते नहीं खोल रही थीं। लेकिन इसी दरमियान आया सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक बयान अब राजनीतिक पंडितों को भी कंफ्यूज कर गया, जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग फॉर्मूले के बीच अखिलेश यादव के इस बयान की चर्चा निकल पड़ी। सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर अखिलेश ने कहा था, बात सीट की नहीं जीत की है। अखिलेश ने कहा था 403 सीटों पर सपा का मजबूत संगठन तैयार है, जो भी दल गठबंधन में रहेगा उसे इस मजबूत नेटवर्क का फायदा मिलेगा। अखिलेश का ये बयान कांग्रेस के लिए चेतावनी माना जा रहा था। अखिलेश यादव ने अपनी तैयारी बताते हुए सीट शेयरिंग के मामले में जो मंशा जाहिर की थी, उसके बाद से यूपी में सपा और कांग्रेस के गठबंधन के भविष्य को लेकर तमाम तरह की अटकलें चल रही थी। हर किसी का ध्यान इसी पर था कि अखिलेश के इस बयान पर कांग्रेस का क्या रुख रहता है। और अब अखिलेश यादव के साथ गठबंधन की बात पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बड़ा बयान दिया है। जब सीट ही नहीं होगी तो फिर जीत के क्या होगा? क्या करेंगे हम जीत के? हमारी सीट ही नहीं होगी, हम जीत के क्या करेंगे? आप जीत जाइए, तो जिसको जीतना है जीत जाइए। ये जो बात है ये समझ से बाहर बात है। जब आप गठबंधन के अंदर की बात कर रहे हैं, गठबंधन में जाने की बात कर रहे हैं, फिर इस प्रकार की बातों का कोई मतलब नहीं है। हम लोग, हर व्यक्ति की अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। सब लोग, हमारा दल है, हमारे लोगों की भी महत्वाकांक्षाएं हैं, तो हम अपने लोगों की महत्वाकांक्षाओं को कब तक दबाएंगे? दरअसल ये पहली दफा नहीं है जब सीट शेयरिंग को लेकर इमरान मसूद सपा पर हमलावर दिखे। इससे पहले जब यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, तो भी सीट बंटवारे पर इमरान मसूद ने मोर्चा खोल दिया था। हालांकि तब कांग्रेस के हिस्से में एक भी सीट नहीं आई थी। हालांकि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए इमरान मसूद ने साफ कर दिया है कि इस बार 80 से 17 वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा। यूपी में साल 2027 फरवरी में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। सपा और कांग्रेस ने 7 चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। दोनों ही दल अपनी सीटों की पहचान करने में लग गए हैं। कांग्रेस की 80 से 120 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। कांग्रेस को साल 2022 चुनाव में महज 2 सीट पर जीत मिली थी। ऐसे में सपा कांग्रेस में सीट बंटवारे को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। सपा और कांग्रेस के रिश्ते हमेशा से उतार चढ़ाव वाले रहे हैं। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच राइवलरी सियासत में जगजाहिर है और अखिलेश यादव एक बार फिर कांग्रेस के नेताओं के रवैये पर नाराज बताए जा रहे हैं। सीट शेयरिंग पर सपा कांग्रेस में कोई बात नहीं हुई है, लेकिन कांग्रेस की बयानबाजी से अखिलेश नाराज हैं। पिछले महीने 2 कांग्रेस नेता मायावती से मिलने पहुंचे थे। अखिलेश यादव ने इसे नाराज होकर कांग्रेस को नसीहत दी थी। दरअसल साल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही कांग्रेस यूपी में ज्यादा सीटों की मांग पर अड़ी है। इसी बीच इमरान के इस बयान को सपा की ओर से पेश किए गए 2027 विधानसभा चुनाव में जीत के फॉर्मूले पर प्रहार माना जा रहा है और अब इसे लेकर यूपी की सियासत में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी राजनीतिक बहस छिड़ गई है। सवाल उठ रहे हैं कि अगर इसी तरह रहा तो 2027 विधानसभा चुनाव साथ लड़ने के लिए सपा और कांग्रेस में सीट शेयरिंग पर बात कैसे बन सकेगी? हालांकि जवाब अभी नदारद है।